पूछता, पेपर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था ऐसा। अगर एडिशनल बायो है वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते, बायो होनी चाहिए। बाई जरूरी नहीं है उसमें, ऐसा लिखा था। सिर्फ नॉन मेडिकल नहीं दे सकते, बायो होनी चाहिए उसमें, तो नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो बायो है ना, 50% तो उसी से आता है, तो बायो होनी चाहिए। जिसने एडिशनल ले रखा है, जैसे क्या नाम है अपना, सात्विक है, तो सात्विक के पास है मेडिकल के साथ उसने मैथ भी ले रखा है, तो बायो एडिशनल है उसकी या मैथ एडिशनल है, कोई एक एडिशनल है, तो वो आईआईटी का भी दे सकता है और वो नीट का भी दे सकता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए बायो, फिर वो नॉन मेडिकल वाला दे सकता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम अपने सफर में। सुबह क्लास हो सकती है ऑब्वियसली, मेरे साथ आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो करना क्या है, सुबह उठना है मुझे भी उठाना है खुद भी आना है। ठीक है यो मैम। जो मेरे को नहीं उठाया, तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए। क्लियर है सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यो मैम। ये 5 मिनट पहले उठ जाना, नहीं तो पता चला मेरे को टाइम टू टाइम उठा रहे हो, मेरे से आंख खुल नहीं रही है, लैपटॉप खुल नहीं रहा, तो मुझे उठा देना 5 मिनट पहले, मिल बांट के क्लास हो जाएगी। राइट, आइए किंगडम हम पढ़ने वाले हैं एनिमेलिया, और वो मल्टी सेलुलर है। अब हम जिस फाइलम की तरफ जा रहे हैं, दैट फाइलम इज नोन एज आर्थ्रोपोडा। देखो फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग क्लासेस करेंगे थोड़ी सी। सबके अंदर क्लासेस तो थी, हमने करी नहीं एज सच, क्योंकि अब क्लासेस से पेपर ऐसे आता नहीं है, बाई चांस आ जाए तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसके चक्कर में तुम सबकी क्लासेस करोगे, दैट वुड बी वेरी स्टूपिड, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस है हर फाइलम के अंदर, तो इसलिए हम क्लासेस करते नहीं है। बट आर्थ्रोपोडा की क्लासेस का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि एक क्लास है इसमें से इंसेक्टा, और आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इंसेक्टा से ही बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट एनिमल ऑन planet earth are actually belonging to the class insecta। तो insecta is a class और phylum arthropoda, ये फर्क याद रखना। ओके, पीछे आओ, पीछे 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 आओ। अगर ये आर्थ्रोपोडा है तो भाई साहब की बॉडी में कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है डिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 जर्म लेयर है इसके पास। तो क्या इसकी जर्म लेयर में कैविटी है, सिलोम है? यो मैम। ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट स्टार्ट हो गया। ट्रू सिलोमेट सबसे पहली बार किसमें देखा गया था? एनिलीडा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देती हूँ, आर्थ्रोपोडा को बैक ट्रैक कर रहे हैं। अब आर्थ्रोपोडा के अंदर सिमेट्री कैसी है, रेडियल या बायलेटरल? बायलेटरल, देखो यहाँ लिखा है। अब पीछे जो सिस्टम कैसा है उसके पास, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है जी, चलिए अब पढ़ते हैं इसको, अब थोड़ा सा पढ़ने में मजा आएगा। आर्थ्रोपोडा कौन से पेज नंबर पे आपके? 53। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, पोडा मतलब फीट, और आर्थो मतलब जॉइंटेड। तो इनके पास जॉइंटेड फीट होती है। हाँ, इसका क्या मतलब है, मैं सबको दिख रही हूँ? यो मैम। येलो कलर का टॉप पहना दिख रहा है? यो मैम। ब्लैक ब्लू है यार, ब्लू है, ब्लैक दिख रहा है तुझको? तो आंखें दिख रही है, रेड दिख रहा है, ये तो निकल लिया, ब्लैक। ये किसी और से बढ़ रहा है बेटा ढंग से आंखें धो के आया कर, पानी में ना ऐसे डाल के धो करके लगा के आया कर। ब्लैक दिख रहा है? ब्लैक नहीं दिख रहा है, वो नहाया नहीं इसलिए लग रहा है तुझे अब सुनो, आर्थ्रो जैसे फिंगर, ठीक है, मान लो अगर इसमें जॉइंट ना होते तो क्या मैं अपनी फिंगर को बेंड कर पाती इस तरीके से? नो मैम। जॉइंट्स की वजह से ब्लेंड कर पाती हूँ ना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, जॉइंट की तरफ से बेंड कर सकते हो, बीच में से तो नहीं तोड़ सकती मैं, फिर तो तोड़नी पड़ जाएगी। तो आर्थ्रोपोडा की खास बात क्या है कि इनके पास जो इनके अपेंडेजेस है, हाथ पैर, वो है जॉइंटेड। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होने की वजह से इनको बहुत मूवमेंट में मदद मिलती है, बहुत अच्छे से लोकोमोट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इनके जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स इनको मूवमेंट देते हैं, इस वजह से इनको आर्थ्रोपोडा मिला बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एनिमल आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, इंसेक्टा ग्रुप के, है ना, इंसेक्टा जिसकी क्लास है। तो लार्जेस्ट फाइलम अगर हम बोले कौन सा है, दैट इज आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बहुत बेसिक है, लेकिन कभी कभार आ जाता है और कंफ्यूज कर जाता है। राइट, अगर मैं बेसिक फीचर की बात करूँ, वो तो तुमने अभी देखा है कि 3 जर्म लेयर है, तो क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्ट। हाँ, बायलेटरल सिमेट्रिकल है ये, और ये सेगमेंटेड एनिमल्स है। मैंने सेगमेंटेशंस कराई थी, मैंने कहा था जो सेगमेंटेशंस है आपको देखने को मिलेगी किस किस में। सबसे पहले मैंने पढ़ी थी एनालिडा में, फिर मैंने बोला था आपको, आपने अभी देखा, आपको आर्थ्रोपोडा में मिल गई, और नेक्स्ट इज कोडेट्स।
कोऑर्डिनेट्स, शाबाश, राइट। अब तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनके बारे में, कोऑर्डिनेट सब स्टार्ट होगा तभी पढ़ पाएंगे, है ना। अब इनकी बॉडी थोड़ी सेगमेंटेड होती है, अभी पढ़ते हैं उसके बारे में। अब जैसे कॉकरोच है, इसका एक एग्जांपल, तो कॉकरोच को आपने कभी देखा है कैसा दिखता है कलर? हमारे यहाँ पे जो प्लेंटियम अमेरिकाना मिलता है, कैसा दिखता है? ब्राउन मैरून रेड कलर का, है ना। हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा शाइनी दिखता है। वो उसका बाहर का लेयर होता है प्रोटेक्टिव। किससे बना होता है वो? मेड अप ऑफ काइटिन काइटिन। तो दे हैव एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा के पास एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिन से बना होता है। काइटिन कैसा पॉलीसेक्राइड है? होमोपॉलीसेक्राइड या हेटेरोपॉलीसेक्राइड? हेट्रो होमो। किससे मिलके बना होता है? कौन सी मोनोमर यूनिट क्या होती है? एनर्जी ये किसने बताया अभी? कौन सी बच्ची ने बताया? होमो मैम सरियू सरू, वेरी गुड सरू, शाबाश। ठीक है, यही आपने सेम चीज कहाँ पढ़ी है? पिछले चैप्टर में। अब माता किसमें पढ़ी है? फंगल सेल वॉल में। फंगल सेल वॉल में। फंगस में काइटिन था, नैग। मैंने कहा था ना, फंगस के मामले में, मशरूम के मामले में नाक मत घुसाना, नैग। वही काइटिन यहाँ पे भी तो नैग से बना है, काइटिन थोड़ी चेंज हो जाएगा, कमाल कर रहे हो। एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना है, विच इज अ होमोपॉलीसैकेराइड दैट इज मेड अप ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ नैग। भूलना नहीं है, बाय हार्ट ऐसे लिखवा लो हाथ पे, ठीक है। इनके पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड वेसल्स मिलेगी? नो मैम नहीं, ओपन स्पेसेस में ब्लड सर्कुलेट करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ बना दूं भैया के, तो इनके यहाँ पे छोटे छोटे चेम्बर्स होंगे ऐसे। अगर ये चेम्बर है ना, तो ब्लड इसमें फ्रीली फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो चेम्बर्स को अपन क्या बुलाते हैं? साइनसेस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऑर्गन्स यहाँ पे डिप होके अपना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेंगे। अब इनके पास जो आंख होती है, इनकी यूनिक आंख होती है। इनकी आंख होती है कंपाउंड आइज। देखो, अब कॉकरोच तो डिटेल में पढ़ते नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपाउंड आइज हम उसमें पढ़ते थे। तो यहाँ सुन लो कि इनके पास होती है कंपाउंड आइज। अब कंपाउंड आइज कैसी होती है? जैसे अब तुम अपनी नाक की तरफ देखने की कोशिश करो, टेढ़ी सी हो जाएगी ना कि। अब तुम नाक की तरफ देखते हुए स्क्रीन की तरफ देखो, कैसे दिख रहा है? ब्लर ब्लरी से दिख रहा है ना, मतलब एक्यूरेसी नहीं है ना। तुम वर्ड्स को नहीं बता सकते ना वो कहाँ शुरू कहाँ खत्म हो रहे हैं, एक्यूरेट नहीं है, ब्लरी सा है। तो इनको दिखता है ऐसे ही है, ब्लरी दिखता है। तो कॉकरोच जब देखता है ना सूर्यांश को, तो उसको दिखता है कि वहां कोई खड़ा है, लेकिन उसको बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं दिखता सूर्यांश का। उसको दिखता है बस वहां पे कोई खड़ा है, उसके पास जाता है तो पीछे भागता है। तो फर्क नहीं कर पाएगा वो सूर्यांश और हर्ष में, उसके हिसाब से बस कोई खड़ा है वहां पे, ठीक है। तो वो होता है कंपाउंड आई। फिर ये यूनिक कैसे है? यूनिक इन द सेंस कि रात को भी देख सकती है। और हमारी हाइट को बहुत दिक्कत होती है ना डायलेट और पिप्यूल करने में, मतलब कंस्ट्रिक्ट करती है, रिलैक्स करती है। रात को आप लाइट बंद कर दूं मैं, तो अंधेरे में आपको कुछ लिमिटेड चीजें दिखाई देंगी थोड़ी देर के बाद। इनको कोई दिक्कत नहीं होती, रात को भी इनको दिखता है, ऐसे दिखता है लेकिन रात को भी दिखता है। तो कंपाउंड आई रात को भी विजन करने में बहुत मदद करती है, वो आपको मिलता है आर्थ्रोपोडा में, इनका यूनिक फीचर है। अब कंपाउंड आई अगर आपने वो पिक्चर देखी है मक्खी, ये मैम यो मैम सब उल्टी सीधी बस मूवी है ना वो, मक्खी बदला ले लेती है मतलब। ये यो मैम यस मैम तो मतलब मैं उसकी आई का ना फोकस करके दिखाते हो किसी सीन में, मेरे को भूल गया पर मेरे को याद है कभी किया था। तो उस सीन में अगर आप देखोगे ना, फोकस कर दो, उसमें छूतू छूतू वाली दिखती है आपको, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखते हैं ऐसे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। अभी पिछली क्लास में बच्ची ने बोला था मधुमक्खी के छत्ते जैसा। इसको अपन क्या बोलते हैं? ओमेटीजिया। तो ना एक बहुत पहले का पीवाईक्यू है एक, कि कंपाउंड आईडी इज मेड अप ऑफ ओमेटीडिया। ओमेटीडिया छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे मिलकर पूरी कंपाउंड आई बनती है। इतना जानना बहुत है, इसकी डिटेल में नहीं जाना अभी क्योंकि कॉकरोच नहीं कर रहे हैं। ओके, वर्ड याद रखना, ये सब शब्दों का खेल है, शब्दों का। चलो आगे। दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। ये महिला और पुरुष के बीच में फर्क आपको दिख जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बढ़िया से शो करते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं इस पिक्चर पे। ये पिक्चर कौन से पेज नंबर पे है? 53 देखो, आर्थ्रोपोडा में अगर राइट साइड पे वो जो पैराग्राफ बना है उसमें देखो लास्ट में आपको दिखा होगा एग्जाम्पल्स के आगे कुछ कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे जो नुकसान पहुंचाता है, कुछ लिखा है वहां पे, देखो मिल रहे? ये मैम क्या लिखा है? वेक्टर्स ग्रेगेरियस पेस्ट लिविंग फॉसिल। और सबसे पहले वाला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस,
Economically important insects. तो इन्हीं से वो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट या फिर ग्रेगेरियस पेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो इसके एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में सबके इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब अगर आप ये देखोगे तो ये वाली पिक्चर मैंने आपको क्यों दिखाई, आप देख के तो आपने पहचान ही लिया था कि यार ये बटरफ्लाई होगी, है ना, ये टिड्डी होगी हमारी, स्कॉर्पियन हो गया, क्रस्टेशियन हो गया, ये हमारा राइट क्रैब हो गया। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं बॉडी की सेगमेंटेशन, तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करूं तो कैसे सेगमेंट मिलेंगे आपको, मिलेगा एक हेड के नीचे वाला पार्ट थॉरैक्स, है ना, चेस्ट कैविटी होती है आपकी, थॉरैक्स के नीचे एब्डोमेन, जहाँ पे आपके इंटेस्टाइन मिल जाते हैं, और टेल भी मिल जाएगी, सब में नहीं, किसी किसी में, लेकिन मिल जाएगी, ठीक है, एब्डोमेन की एक्सटेंशन है। अब इनकी बॉडी ऐसे डिवाइडेड है, कुछ केसेस में जो इनके सेगमेंट्स होते हैं फ्यूज होते हैं, जैसे हेड और थॉरैक्स फ्यूज हो जाए, ठीक है, हेड और थॉरैक्स रीजन फ्यूज हो गया, तो हेड और थॉरैक्स रीजन फ्यूज हो गया तो आपको बिल्कुल आइज के पास ये रीजन मिलेगा। तो देखो इसका ये वाला रीजन बड़ा है ना, दिस रीजन इज नोन एज सिफेलोथॉरैक्स एंड इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ हेड एंड थॉरैक्स। समझ आया? यो मैम। तो इसमें हेड और थॉरैक्स फ्यूज दिखाई देते हैं। उसी तरीके से बटरफ्लाई में आओ, बटरफ्लाई के केस में आपको क्या दिखता है, ये रहा इसका हेड, ठीक है, हेड अलग है, इसका जो थॉरैक्स है और इसका जो एब्डोमेन है वो फ्यूज हो गया, तो इसको फ्यूज करके इसने क्या बना दिया, ट्रंक। तो थॉरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज हो जाए तो वो ट्रंक बना देते हैं। क्लियर? ये दो एग्जांपल याद करने आपको। ओके, यो मैम। बोल लो। यो मैम। ठीक है, चलो अब आप आगे बात करते हैं, छोटा सा बात करते हैं क्लासेस की, थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं। देखो 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। एक तो इंसेक्टा हमें पता है, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा वही होते हैं दुनिया में, है ना, हम मनुष्य से ज्यादा नंबर में ये है। इंसेक्टा हो गए। एक होते हैं हमारे पानी में रहने वाले, जो हम कहते हैं कि क्रैब्स होते हैं या प्रॉन्स होते हैं, लॉबस्टर होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं क्रस्टेशियन, जो पानी में रहते हैं। उनको फ्राई करो ना, क्रस्ट, उनका जो क्रस्ट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, क्रंची क्रंची सा होता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो एक क्रस्टेशियन, एक इंसेक्टा, और तीसरे होते हैं वो जिनकी बहुत सारी टांगे होती है, क्रॉल करते रहते हैं इधर उधर, क्या नाम है उनका? कॉकरोच। कॉकरोच की कितनी टांगे होती है? बहुत सारी। अच्छा, हैरी पॉटर देखिए? नो No, मैम। ma'am. नो मैम। एक बार मैंने तुमको होमवर्क दिया था हैरी पॉटर देखने के लिए, तुम होमवर्क नहीं करते? बेटा स्पाइडर, मिली स्पाइडर्स, ठीक है बेटा, हैरी पॉटर है, ज्यादा मत बोल तू, ठीक है। स्पाइडर्स वो एरेक्निड्स के अंदर आती है, ठीक है। तो इंसेक्टा, क्रस्टेशियंस एंड एरेक्निडा, 3 क्लासेस हमने कर ली। क्लासेस बहुत है, एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, तुमको नहीं जाना इतनी डिटेल में। तो ये तीनों क्लासेस के बारे में आपको 2 चीजें पढ़नी है। एक, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब सांस कैसे लेते हैं? breakdown of Exchange. glucose. तुम सिंपल बोलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अभी के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन इतना बेसिक करना है। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी से गंद बाहर निकाल देना है। जो भी हार्मफुल मटेरियल बाहर निकाल रहे हो वो अमोनिया या उसके डेरिवेटिव होंगे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब फीसिस बाहर निकलती है तो दैट डजंट कम अंडर एक्सक्रीशन, राइट, हम उसे डेफिकेशन बोलते हैं। तो डेफिकेशन की बात नहीं हो रही, एनल ओपनिंग से चीजें बाहर निकलने की बात नहीं हो रही, एक्सक्रीशन की बात हो रही है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन 2 ऑर्गन है जो आपको पढ़ने हैं, बीच में कंफ्यूज मत कर देना। क्लियर? यो मैम। पानी में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पानी से. वाटर। पानी से। पानी में जब मछली भी रहती है, मछली के पास क्या होती है? Gills. गिल्स। गिल्स। जो क्रस्टेशियंस होते हैं वो भी पानी में रहते हैं, ठीक है। और वो पानी में उनके पास भी क्या होते हैं? गिल्स। लेकिन उनके गिल्स दिखते हैं जैसे, बुक है तुम्हारे पास, तुम्हारी बुक देखो, उसको ऐसे देखो साइड से, जिस तरीके से पेजेस दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे अरेंज होते हैं उनके गिल्स। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं बुक गिल्स। तो उनके गिल्स जो होते हैं किताब की साइड में जैसे पन्ने दिखते हैं वैसे अरेंज होते हैं, इसलिए हम उनको बुक गिल्स कहते हैं। तो बुक गिल्स इज यूज फॉर रेस्पिरेशन इन क्रस्टेशियन। समझ आया? यो मैम। ठीक है। उसके बाद आते हैं एरेक्निड। एरेक्निड के केस में क्या होता है, जो स्पाइडर्स होते हैं उनके पास, अब वो तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है ना, गिल्स तो नहीं होंगे, इतना तो क्लियर है, गिल्स नहीं होंगे। होंगे क्या? होंगे? नो मैम। उनके पास होंगे लंग्स, लेकिन उनके लंग्स कैसे हैं? हमारी तरीके से नहीं बने हुए अभी। उनके लंग्स होते हैं इसी तरीके से, किताब के पन्नों की तरह दिखते हैं, बुक लंग्स।
तो अगर ऐसे भी याद रखोगे ना, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट और एरेक्निडा, तो तुमको याद रह जाएगा एरेक्निडा के पास बुक लंग्स थे, क्रस्टेशियन के पास बुक गिल्स थे, तो बुक बुक वर्ड्स इनके साथ आया है। इंसेक्टा के केस में बुक वर्ड नहीं आता, इंसेक्टा के केस में हमारे जैसे एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे वाले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आपने कभी कॉकरोच देखा है? Yes, यो ma'am. ये हम ना साइड से कॉकरोच दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉकरोच का कोना है, जैसे कोने में बैठे हैं, कॉकरोच के कोने में गोलू गोलू होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं ये वाले, ठीक है। तो कॉकरोच के कोने में होल बने हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे होल कितने हैं, काउंट करके बताना, ग्रीन कलर के। 10, 10 ये एक साइड है, दूसरी साइड भी होंगे, तो टोटल कितने हुए? 20, 20. So 20. there are 10 pairs. 20 या 10 pairs, टोटल 20 छोटे छोटे होल्स, और इन छोटे छोटे होल्स को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे होल्स है स्पाइरिकल। तुम्हारे पास 2 होल्स है ना गैसेस एक्सचेंज के लिए, इनके पास 10 होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं दोनों तरफ, ठीक है जी। तो 10 पेयर्स है इनके पास होल्स, जिन्हें हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। दीज आर द स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल से क्या होती है, एक पाइप निकलती है। तो मैं एक स्पाइरिकल यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। ये एक स्पाइरिकल है, इससे एक पाइप निकल रही है बाहर। अब मेरे को बताओ कि तुम्हारे होल से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके जो पाइप है, इसका नाम क्या है? ट्रैकिया, ये विंड पाइप। दैट इज अ विंड पाइप, करेक्ट। तो इनके पास जो निकलती है दैट इज आल्सो ट्रैकिया, ठीक है। तो ये छोटू से पाइप जो निकली है इनकी, दैट इज अ ट्रैकिया। अब ट्रैकिया इनके आगे जाके लंग्स में नहीं खुलती, लंग्स नहीं है भैया इनके पास, लेकिन ये आगे जाके बहुत सारे ट्यूब लाइक नेटवर्क में खुलती है, ठीक है। सो दिस ट्यूब लाइक नेटवर्क, अब तुम्हारे लंग्स में जो ट्रैकिया है वो आगे जाके टूट जाती है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, ऐसे वर्ड सुने होंगे तुमने। Yo-yo, ma'am. तो वैसे इनमें जो वर्ड आएगा दैट इज ट्रैकियोल्स। तो इनके छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रैकियोल्स। तो छोटे छोटे पाइप ट्रैकियोल में है, तो पूरी बॉडी में ऐसे फैली होती है, जैसे लाइकन के हाइफा फैले होते हैं ना, वैसे ट्रैकियोल्स पूरी बॉडी में फैली होती है। और वो ये करती है, गैसेस एक्सचेंज करा देती है, ठीक है। बाहर से ऑक्सीजन ले ली, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, क्लियर? समझ आया? Yes, ma'am. यो मैम। याद रखना, जब रेस्पिरेशन सिस्टम की बात होगी, सांस लेने देने की, तो बुक और ट्रैकियल सिस्टम याद रखना है। उसको एंटेनरी सिस्टम से मिक्स मत कर देना, क्योंकि ये हो जाता है। तो याद रखना, सांस लेने के लिए अगर गर्मी लगेगी तो तुम हवा से ही सांस लोगे, तो हवा के लिए यू विल यूज बुक, ऐसे करके कैसे भी याद करना। बट बुक एंड ट्रैकियल सिस्टम तुमने सांस लेने के लिए पढ़ा है। अब आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्रस्टेशियंस जो होते हैं उनके ऐसे मूछे सी होती है, कहते हैं वो उनके एंटीनाज होते हैं। तो एंटीना के ऊपर ग्लैंड लगे होते हैं हरे रंग के, तो उनको हम कहते हैं एंटेनरी ग्लैंड, क्योंकि वो हरे रंग के एंटीना के ऊपर लगे हैं। और ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ग्रीन कलर के हैं। तो अगर मैं क्रस्टेशियन हूँ, मेरे यहाँ पे एंटीनाज है, एंटीना के ऊपर ग्रीन कलर के ग्लैंड लगे हैं, दैट इज एंटेनरी ग्लैंड। एरिक्नोइड के केसेस में कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं। कॉक्सल ग्लैंड्स तुमको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, कभी कभार पूछते हैं। इंसेक्टा के केस में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बट इसके पास ऐसे, जैसे कभी तुमने छोटी बच्ची देखी है, छोटी बच्ची है ना, पिंक कलर की फ्रॉक पहनने का बहुत क्रेज होता है, ऐसे ऐसे करके, ये भी नोटिस्ड? Yo-yo, ma'am. तो बस ये समझ लो, कॉकरोच की बॉडी में अंदर ऐसे जैसे फ्रॉक का स्ट्रक्चर होता है ना, चारों तरफ ऐसे फैली होती है, वो उसी तरीके से दिखते हैं। सो दीज आर यूज फॉर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब का नेटवर्क होता है। एंड दीज आर यूज फॉर व्हाट? दीज आर यूज फॉर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को रेस्पिरेशन के साथ मिक्स मत करना, इसलिए मैंने साथ साथ में लिखा है, क्लियर है? यो Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ओके, थोड़ा सा पढ़ा के फिर मैं तुमको एनिमेशन दिखाती हूँ। अच्छा, बुक गिल्स देखोगे? Yes, यो ma'am. मैम। बुक गिल्स देख लेते हैं। ये मेरा स्कॉर्पियन है, ठीक है। बुक लंग्स है इसके, इसने वो हेडिंग गलत डाली है, ठीक है। बुक लंग्स है ये, क्या दिखते देख? हाँ भाई हाँ, स्कॉर्पियन जा रहा है, बारिश हो रही है यहाँ पे। क्या से आएगा, देखना ध्यान से। देखो, अगर कॉर्नर से देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे ये किताब के पन्ने हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है, इसके थ्रू जाएगा और यहाँ पर स्प्रेड होके सारा
गैसेस का एक्सचेंज कर लेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये अरेंजमेंट ऐसे लगती है जैसे किताब के पन्ने हैं, इसलिए इसको बुक गिल्स या बुक लंग्स कहते हैं। बुक गिल्स भी ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखते हैं। समझ आया? Yeah, ma'am. यो मैम बस इतना ही दिखाना है ना। देखो ब्लू कलर से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वो मूवमेंट होती होगी। बस इतना ही है। ठीक है जी, डन। Yeah, ma'am. यस चलो इसको मिटा देते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से वर्ड होंगे, कैसे याद किया हमने? Book contract. बुक बुक, ट्रैक किया। वेरी गुड, एग्जैक्टली। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, तो साइनसिस में ब्लड जाता है, दैट इज लेकुना। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका जो होता है दैट इज एंटीना के ऊपर होता है, ग्रीन कलर का ग्लैंड। इन द केस ऑफ क्रस्टेशियंस तो उसी को ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होते हैं, फ्रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉकरोच के अंदर, राइट? तो इंसेक्ट्स के अंदर आता है। कॉक्सल ग्लैंड हमें एरिकनेट्स के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, एरिकनेट्स के अंदर भी उनके फेस की तरफ ये ग्लैंड्स पड़े होते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम एनेलिडा की तरह ही होता है। कैसा होता था? सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता था न्यूरॉन का, फिर वहां से दो गैंग्लियम बाहर निकलते थे और उनके बीच में कॉमेशर्स होता था। इस तरीके के नेटवर्क होते थे, याद है? यो मैम। होता कहाँ है? देखो ये डॉर्सल साइड है जहाँ मेरी बैकबोन है, तो मेरा जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल साइड पे है या फ्रंट साइड पे है जहाँ मेरी आईज है? तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, ब्रेन से निकलते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड, तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? उस तरफ है जहाँ पे Dorsal तुम्हारी side. आईज है, जहाँ पे तुम्हारी आईज है, या फिर पीछे की तरफ है डॉर्सल साइड? पीछे. पीछे की तरफ। हाँ, तो याद रखना जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका नर्वस सिस्टम डॉर्सल वेंट्रल साइड होता है, जहाँ हमारी आईज है ना सामने की तरफ, उनका वहां पर होता है। हमारा लेकिन पीछे की तरफ होता है, ठीक है? तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है डॉर्सल साइड पे, उनका होता है वेंट्रल साइड पे। तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर कॉकरोच है उसकी गर्दन काट दो तब भी वो 10 दिन तक जी जाता है। सुने? यो मैम। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय होने से किसी की मौत होगी, ठीक है? अब नर्वस सिस्टम उसका पड़ा कहाँ पर है? यहाँ तो है ही नहीं। उसका नर्वस सिस्टम तो उसको पीछे से कुछ लो, उसका नर्वस सिस्टम कहाँ था? सेंटर की तरफ था। तो अगर कॉकरोच को टेक्निकलिटी से मारना है तो उसको उल्टा करके मारो, वो जल्दी मरेगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम नीचे की तरफ है, नीचे की साइड उसकी वेंट्रल साइड है ना, तो वहां पर नर्वस सिस्टम है। क्योंकि गर्दन की तरफ होता ही नहीं है उसके हेड की तरफ, इसलिए अगर उसको काट भी तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसकी बॉडी तब भी वर्क कर जाती है काफी दिन तक। ठीक है जी? यो Yeah, मैम। ma'am. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास वो है एपीस, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मतलब जिससे हमारे मतलब की चीज मिल रही है। हनी बी से हमें क्या मिलता है? हनी। हनी। और वैक्स, लिपस्टिक बनती है ना, यो मैम। और मोस्टली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इसी से आते हैं, इसकी वैक्स से, है? इसके बाद आता है बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स इज अ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो लार्वा होता है उससे हमें मिलता है सिल्क। सिल्क, सिल्क के कपड़े पहनते हो ना बेटे, इसकी मृत्यु से मिलते हैं वो, जो रियल सिल्क होता है, महंगा होता है, इससे मिलता है क्योंकि उसको मार के बनाया जाता है। लेसिफर, लेसिफर इज एन इंसेक्ट जिससे आपको लैक मिलता है। लैक इज, महाभारत की कहानी सुनी है किसी ने? यो मैम। उसमें सुना था Yeah, कि वो ma'am. लाक्षागृह बनाते हैं, लाक्षागृह बनाते हैं यस मैम। ना। फिर वो क्या करता है, दुर्योधन उसमें आग लगवा देता है। वो कहता है ना इनफ्लेमेबल होता है वो। तो वो इनफ्लेमेबल कैसे होता है? लाक्षागृह को बनाने के लिए जो ग्लू से यूज करी गई थी वो लैक ही थी। तो लैक इंसेक्ट से ग्लू सी निकलती है जिसको लैक बोलते हैं। उसको ना जिस चीजों को जोड़ने के काम आ जाते हैं, तो बैंगल्स यूज करने, बैंगल्स बनाने में भी काम आता है। इसके अलावा वो इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी जलता है। तो क्योंकि लाक्षागृह में सीमेंट की जगह लैक डाला गया था, इसलिए उसने जल्दी से आग पकड़ ली थी। देखो कैसा दिखता है? यो Yeah, मैम। ma'am. बेटा ऐसा दिखता है। अरे नहीं, यहाँ अच्छी फोटो नहीं है, यहाँ दिख रही है। ये देखो, इसमें छू तो दिख रहे रेड कलर के जो मैं ग्रीन कर रही हूँ? यस Yeah, ma'am. मैम। इंसेक्ट ये है, लेकिन जो केमिकल ये निकाल रहे हैं वो ये वाला है, दिस इज लैक। ये हाईली इन्फ्लेमेबल। इसको अपन यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में बहुत तरीके की चीजों के लिए, ठीक है? इन्फ्लेमेबल है ना, चलाने के काम आ जाएगा, कैंडल्स बनाने के काम आ जाएगा, मस्त। अब देखो इधर आओ, बहुत सारी चीजें बनाने के काम आता है। अगर मैं और अच्छे से दिखाऊं तो ये वाला, इसने ना एक्चुअली टच करके दिखाया तो मेरे को बढ़िया लगा। आइए देखिए, तो भी लैक को खींचेगी। Come on, you can do it. This is a leg.
मॉडिफाई करके हम इसको यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए। देख लो इसमें से निकल रहा है स्टिकी स्टिकी सा, कैन यू सी रेड कलर का, देख रहे हो सेंटर में, दैट इज लैक। हम इसको कमर्शियली यूज करते हैं चीजें के लिए। ओके डन। Yo-yo मैम। चलो वापस आओ। तो लैक इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए कमर्शियली यूज हो गया। अब आते हैं अपा जो अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दैट इज मस्किटोज, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, बहुत दिक्कत देते हैं। गर्गेरियस पेस्ट, गर्गेरियस पेस्ट किसको कहते हैं अपा? लोकस्ट को। लोकस्ट मतलब टिड्डी। तो टिड्डी क्या करती है? पत्तों खा जाती है ना, गंद मचाती है खेतों में। गर्गेरियस मतलब भयंकर तरीके से फैल जाती है ना, इनकी पॉपुलेशन फैली होती है, तो गर्गेरियस पेस्ट आते हैं तो नुकसान देते हैं हमें, राइट। लास्ट इज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या? देखो फॉसिल का मतलब होता है वो डेड एंड रिमेन सब किसी ऑर्गेनिज्म के जिसकी मदद से हम स्टडी कर सकते हैं, तो डेड एंड रिमेन्स को हम फॉसिल कहते हैं, जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब है? लिविंग फॉसिल का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म अभी भी जिंदा है लेकिन इवोल्यूशन नहीं हुआ है उसमें ज्यादा। मतलब अगर वो ऑर्गेनिज्म 3 मिलियन ईयर्स पहले बना तो 3 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर आज की डेट तक, क्या डेट है आज? 25 नवंबर 2023, उसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑलमोस्ट नील के बराबर है, बहुत कम आया है, तो वो फॉसिल ही तो हुआ। अगर मैं उसको आज खोल के पढ़ लूं, उसके स्ट्रक्चर देख लूं, उसकी हरकतें देख लूं, तो मैं 3 मिलियन पहले किस तरीके का ऑर्गेनिज्म था पता चल जाएगा ना। फॉसिल का मतलब यही है ना कि तुम उसको एंसेस्ट्री लेवल पे पढ़ रहे हो, तो तुम पता कर लोगे आज पढ़ के उसको कि 3 मिलियन साल पहले वो कैसा था। तो इसलिए ये लिविंग फॉसिल है क्योंकि जिंदा है और इसमें बहुत कम इवोल्यूशन हुई है। इसका एग्जांपल है किंग क्रैब, बहुत यूनिक है ये कि ये इतने टाइम से अभी तक धरती पर जिंदा है किंग क्रैब, और बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर तुम कभी किंग क्रैब से मिलो तो वो इतना पुराना है जब इंसानों का वजूद भी नहीं था। जस्ट इमेजिन इंसेक्टा इतने पहले आए थे। जरूर तुम इज्जत से मिलना, फिर ढक के पैर छूना। क्लियर? ये मैम बहुत बढ़िया। चलो और क्या बताया था मैंने तुमको? हाँ मैंने बताया सिल्क ना, एक बार सिल्क देख लेते हैं। देखो दिस इज हाउ सिल्क इज फॉर्म। सिल्क बनाना नहीं आएगा लेकिन देखोगे तो याद रह जाएगा। सबसे पहले निकाल लिया भाई, अब आपको इसके अंदर से मिलेंगे इसके छोटे छोटे से लार्वी, दिख रहे हैं आपको? छोटे छोटे से कैटरपिलर बेसिकली, इसके जो कैटरपिलर है। अब एक कैटरपिलर्स को क्या करेंगे? छोड़ देंगे एक क्लीन सी जगह पे, छोड़ दिए इकट्ठा करके। कैटरपिलर्स का काम है अपने आसपास कुकून बना लेंगे, जिससे कुकून बनाते हैं ना वो, दैट इज सिल्क। तो ये अपने आसपास खुद का कुकून बना रही है, दिख रहे हैं? थ्रेड, द थ्रेड लाइक सर्कल, दीज आर कुकून्स। कुकून में बना लिया, ये अंदर एनिमल है अभी भी। अब क्या करेंगे हम लोग उसको सुखा के गर्म पानी में डाल देते हैं, तो एनिमल अंदर ही मर जाता है और उससे उसके सिल्क निकाल लेते हैं। तो एनिमल मर जाता है, उसको तो फेंक देते हैं और उससे सिल्क निकाल लेते हैं। दिस इज हाउ सिल्क इज फॉर्म। अब उसको आप डिफरेंट कलर्स में डील कर लो, राइट, उसको मॉडिफाई कर लो अपने तरीके से, तो ऐसे सिल्क बनता है। इसलिए सिल्क महंगा होता है क्योंकि एनिमल को मार के लंबा प्रोसेस है ये, नेचुरल तरीके से बना है ना, तो नेचुरल सिल्क थोड़ा महंगा होता है। समझ आई? यो मैम इसके केस में आप डेफिनेटली मारते हो विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलो आगे चले। Yo-yo मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज मोलस्का। ऑलराइट, सो मोलस्का के केस में अगर आप बात करें, आपने छोटे से स्नेल तो देखा ही होगा कभी कभी। Yes मैम। स्नेल को हाथ लगाते तो क्या करते हैं? वो शेल इकट्ठा हो जाते हैं। शेल के अंदर चले जाते हैं, तो हमें ये पता है कि इसमें शेल है ना। लेकिन देयर इज वन मोलस्का जिसके अंदर शेल नहीं होता, एक्सेप्शन है उसकी, एंड दैट इज ये, क्या नाम है इसका? इट्स अ डेविल। Octopus. यस, डेविल फिश आल्सो नोन एज ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस में शेल नहीं होता, बाकी सब में तकरीबन होता है। और भी एग्जांपल्स है, ऑक्टोपस याद रखना है तुमको। किसी किसी में इंटरनली शेल होता है, जैसे इसके केस में इंटरनली शेल दिख रहा है आपको, राइट। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मोलस्का क्या सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था एनिमल किंगडम का? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मोलस्का। मोलस्का। शाबाश, ताली हो जाएगी इसी बात पे। सेकंड लार्जेस्ट है। वो कहेंगे पहली बार चांद पे कौन गया था? Neil Armstrong. दूसरा कौन था? एडविन एल्ड्रिन।
किसी को पता है? अरे राजकुमारी क्या बात है, ये बच्ची मुझे बहुत पसंद है। एक तो इसका नाम मेमोरी है वो ना। अरे रब्बा, ये रिया की आवाज है, सॉरी यार। नहीं, मुझे राजकुमारी तुम तब भी पसंद हो यार, थैंक गॉड किसी को पता है। ये आज तक मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया कभी सही। एडविन एल्ड्रिन। तो मोलस्का को ऐसे याद रखना कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड रिया। ओके, सो ये सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट है तो इसको तो दुनिया खा जाएगी। तुम बहुत नाइस नाइस हो, तुम्हें तो दुनिया जीने नहीं देगी, तो अपने ऊपर हार्ड कवरिंग लगाते हैं। हम भी तो हार्ड कवरिंग लगाते हैं ना, ऐसे तो कोई भी आके हमें कुछ भी बोल जाएगा, तो हमें कोई भी कुछ भी बोलते तो हम भी तो लड़ते हैं कि मुझसे ऐसे बात नहीं करनी। तो इन्होंने भी हार्ड कवरिंग लगा रखी है अपने ऊपर, ठीक है। अब उसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन। कैसे? मैं ये डायग्राम ना खुद से बनाऊंगी। मैं पिछली बार क्लास में बिना बनाए समझा दिया और बच्चे पागल हो गए। आइए साथ में बनाते हैं। देखो सेगमेंटेशन नहीं है बॉडी की जिस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। ऑक्टोपस और इसमें बहुत फर्क दिखेगा आपको, डिफरेंट टाइप में। तो सेगमेंटेड बॉडी तो नहीं है, सेगमेंटेशन इसमें नहीं है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? एक आपको इसमें मिलेगा सर। तो बनाते हैं हेड। दिख रहा है हेड? Yeah, कोई हेड है जो अंदर की तरफ भाग जाएगा जैसे तुम उसे छुओगे। तो इसका हेड है। हेड के पास खाने के लिए कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक होगा, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, क्या? holozoic. होलोजोइक होगा। एनिमल किंगडम चल रहा है यार, सोचने की क्या बात थी। तो मुंह में अगर इसको खाना खाना है अप करके तो स्पेस भी तो होनी चाहिए ना। तो दैट स्पेस इज रेडुला। रेडुला इज ऑर्गन जो खाना खाने के काम आता है। इट इज अ रेस्पिंग ऑर्गन। ग्रेस्पिंग तो पकड़ना होता है, रेस्पिंग क्या होता है? रेस्पिंग इज, पता है किसी को? यस, नो, नन ऑफ द अबव। नहीं बोलोगे? None of the above. नन ऑफ द अबव। रेस्पिंग का मतलब होता है समथिंग जो कच कच करके आवाज करे, जैसे आवाज सुन रही? नहीं सुन रही? Once more. तो ये कच कच इसकी आवाज आ रही है यार, इसको साथ में खड़का रही हूँ नलायक को। आवाज तो आ रही है, तुम बोलोगे नहीं। ये जो आवाज आ रही है ना, वो रेस्पिंग करना कहते हैं उसको। ये हम तो रेडुला को रेस्पिंग ऑर्गन नहीं कहते, तो आवाज आती है इससे। अभी दिखाऊंगी तुमको। मैं चार का डब्बा खोलूंगी तो खाऊंगी तो हूँ। आओ भाई, ये इसका हेड, पहला पार्ट। इसके पास होता है कूचू पूछू सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हम्प। तुमको याद है कभी तुमने कैमल देखे हो, ऊंट? यो मैम। Yeah, ma'am. उसका ऐसे हम्प होता है ना पीछे। Yeah, ma'am. डेजर्ट एडेप्टेशन में क्या मदद करता है वो? वाटर स्टोर करने Water के store. लिए। हाँ, और फैट ऑक्सीडेशन उसी की होती है। यहाँ से फैट तोड़ता है, उसमें से पानी निकलता है। वाटर स्टोर नहीं करता, टेक्निकली फैट स्टोर करता है, उससे पानी निकालता है। पानी की थैली नहीं है वो। कहने का मतलब तो यही था ना तुम्हारा, है ना? कह दो हाँ। Yeah, ma'am. थैंक गॉड। और पता चला कोई पीछे बैठ के ऊँट को ऐसे कर रहा है, पानी है पानी है। ऐसे मत करना, उठने ऐसे कर दे तो गिर जाओगे। तो इनके पास भी ऊपर का पार्ट होता है जो हम्प की तरह, तो इसको हम बुलाते हैं हम्प, ठीक है। और ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा है तो इसको हम कहते हैं विसरल हम्प। विसरल इज समथिंग विच रिलीजेस। चलो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ज्यादा अच्छे से समझोगे, अभी के लिए विसरल हम्प पे रुकते हैं। नीचे है इसके पास चलने के लिए पैर। दिस इज अ फुट। इसकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब विसरल हम्प है सॉफ्ट सॉफ्ट, तो इसको कवर तो करना पड़ेगा ना, तो इसको भी कुचल ना दे, इसलिए इसने खुद ही विसरल हम्प ने एक आउटर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर बना लिया। दिस कवर इज नोन एज मेंटल, क्योंकि ये बचाता है मेंटल लोगों से कुचले जाने से, ठीक है। तो दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मेंटल। अब मेरी लाइन ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल और विसरल हम्प के बीच की जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज मेंटल कैविटी। कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बेटा अंडरलाइन कर लो कि मेंटल कैविटी इज अ स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि अगली लाइन में बताऊंगी, उससे कंफ्यूज होंगे कि कुछ कुछ मोलस्क के अंदर एक और आउटर लेयर होती है, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है वो आपको मेंटल के ऊपर मिलती है। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने मेंटल के ऊपर भी लेयर बना दी तो अब कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि मेंटल कैविटी कहाँ को बनी, दोनों तरफ तो कैविटी है। तो जो ऊपर वाली लेयर है ना, उससे जो मेंटल होती है वो बिल्कुल अटैच होती है। तो टेक्निकली ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको थोड़ा और पास बनाना चाहिए, ये वाली। दिस इज नॉन एज, दिस इज द शेल। तो जिसको तुम छूते हो ना और वो अंदर चला जाता है स्नेल, वो ये होता है शेल। शेल के साथ जो मेंटल होता है वो बिल्कुल अटैच होता है,
अगर तुम मान लो किसी दिन स्नेल को पकड़ के बाहर निकालोगे तो स्नेल ना डिटैच हो जाएगा, स्नेल का मेंटल डिटैच हो जाएगा शेल से, तब वो मर जाएगा। ठीक है, तो मेंटल, ध्यान से सुनो, पहले है विसरल हम्प, फिर है मेंटल कैविटी, फिर है मेंटल, फिर हमारे पास शेल। लिख दूं इसे? यो मैम। ये तो मुझे लिख देना चाहिए, लिख लो साथ में, तुम भी लिख लो तब तक। विसरल हम्प, फिर अपने पास मेंटल कैविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मेंटल, फिर शेल। और हम लिख लेते हैं कि मेंटल कैविटी और शेल एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते हैं। तो ये मेंटल कैविटी का क्या काम होता है? मेंटल कैविटी इज यूज फॉर वाटर का यहाँ से मूवमेंट कराती है। देखो कैसे, अब जो पानी है ना इसके अंदर आएगा ऐसे इस तरीके से, और मेंटल कैविटी से होता हुआ जाएगा। तो जब वो मेंटल कैविटी से होता हुआ जा रहा है, अब पानी क्यों जा रहा है मेंटल कैविटी से? क्योंकि तुमको मोलस्का मिलेंगे बहुत सारे जो पानी में रहते हैं बढ़िया से। तो जो मेंटल कैविटी से होके जा रहा है पानी, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है तो वो पानी से मेन चीज क्या निकाल रहा होगा? ऑक्सीजन। गैसियस एक्सचेंज। तो देखो मेंटल कैविटी के अंदर, मेंटल कैविटी तो ये वाला रीजन भी है ना, अगर तुम ध्यान से देखो ये वाला, तो मेंटल कैविटी के अंदर आपको एक ऑर्गन मिलता है ये वाला जो फेदर लाइक दिखता है। और ये फेदर लाइक ऑर्गन किस काम में मदद करता है? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फेदर गिल्स, और इसी को हम बुलाते हैं टेनिडिया। समझ आया? यो मैम। ठीक है जी, तो याद रखना इसकी अरेंजमेंट। अब जो रेडुला है उसके आगे बात करें थोड़ी सी, कर ले बात। यस मैम। देखो बेटा, जो रेडुला होता है, इन्होंने क्या किया है, स्नेल को ऐसे रखा और कैमरा नीचे लगाया है, समझ रहे हो तुम? यहाँ से यहाँ पे कैमरा रखे, तो नीचे कैमरा लगाया तो आपको रेडुला दिखाई देगा, और रेडुला के साथ आपको उसका फुट भी दिखाई देगा। ध्यान से देखना, यहाँ से खाना खाता है, तो दिस इज रेडुला। दिख रहा है आपको ये कुछ कुछ सा? यो मैम। तो उसको ऐसे उंगली दोगे ना, पकड़ लेगा ये, उंगली मत देना ऐसे नीचे करके कि आओ देखते हैं रेडुला कहाँ है। और ये इसका फुट है, ये जो पीछे दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है ना तुम्हें? यो मैम। यो देखो ध्यान से देखो, एंटीना निकल रहे हैं इसके, ये इसका रेडुला है और पीछे इसका फुट है, और ये आपको चलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अपने तरीके से तो भाग रहा है भाई, लेकिन स्लोली स्लोली चल रहा है। क्लियर? यो मैम। थोड़ा ध्यान से देखना, आंख दिखाई दे रही है, यस। आईज भी होती है बस, क्योंकि हमने अपने डायग्राम में अंधा बना दिया भाई। आई भी है यार इसके बाद, सेंसिटिव रिसेप्शन में काम करती। ओके जी, क्लियर? अब देखो एक और बात देखना भाई, अगर ये माउथ है, माउथ से पीछे जा रहा है ईसोफेगस, ईसोफेगस जाके गोल हो गया। ध्यान से देखना जो बना रही हूँ, गोल हो गया वो ठीक है, लेकिन इट गोज एंड ओपन। ठीक है, ये किसी और जगह जाके खुला है, राइट? तो टेनिडिया का गिल्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज अ सेपरेट ओपनिंग, और इसोफेगस जहाँ खुलेगा दैट इज एनएस। तो इसके पास माउथ भी है दैट इज रेडुला, और एनएस भी है। तो कैसा सिस्टम है इसके पास? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन। यस, क्लियर? यो मैम। ओके, आइए अब पढ़ लेते हैं इसको, अब तो समझ आना चाहिए। मेरे को बताओ कैसा ऑर्गेनिज्म है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मिट्री। बाइलेटरल। बाइलेटरल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम। बॉडी किससे कवर्ड होती है? कैसा सेल शेल है? सिलिका का, कैल्शियम का? कैल्शियम। बॉडी सेगमेंटेड, Calcium carbonate. अनसेगमेंटेड? अनसेगमेंटेड। वेरी गुड। बॉडी Unsegmented. डिवाइडेड इनटू हेड, वेंट्रल, मस्कुलर, फुट, नीचे की तरफ वर्स्कुलर फुट है, और एक हम्प है। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। शेल एक्सटर्नल हो सकता है, मोस्टली मोलस्क में होता है, इंटरनल भी होता है जैसे कटल फिश और स्क्विड के अंदर। स्क्विड के अंदर आपको इंटरनल शेल दिखेगा, ठीक है? शेल अंदर भी हो सकता है, और ऑक्टोपस में तो शेल होता ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन बनता है। इनके पास एक होता है रेडुला जो रेस्पिंग के काम आता है। क्लियर? रेस्पिरेशन लेने के लिए क्या था इनके पास? फीदर गिल्स। Feather like gills. फेदर लाइक गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका भी ओपन। एक्सक्रीशन के लिए
एक्सक्रीशन के लिए, हाँ एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। देखो अब इसमें पूछते नहीं है इतना, बहुत पहले आता था, लेकिन तुम ये दो नाम तुमको PYQs में से रुलाएंगे तो तुम देख लो। एक्सक्रीशन के लिए आपको दो ऑर्गन्स याद रखने हैं कि इसकी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो इकट्ठा होगा और वो जाएगा कैबर्स ऑर्गन के पास। नाम क्या है? कैबर। हमने कहा हम सारी गंदगी को दफना देंगे, लेकिन दफनाने से पहले वो सारी की सारी गंदगी चलेगी हार्ट में। ठीक है, इसको ज्यादा नहीं डिटेल में जाना, इतना ही समझो कि पहले कैबर्स ऑर्गन में गया, फिर हार्ट में गया, फिर हार्ट से वो गंदगी चलेगी ऑर्गन ऑफ बॉजस में और उसके बाद वो बाहर रिलीज हो जाती है। तो याद रखना कि कैबर्स ऑर्गन और ऑर्गन और बॉजस आपने पढ़े हैं पहली चीज मोलस्क में, दूसरी चीज ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। समझ आया? यो मैम। दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब आता नहीं है तो इसको डिटेल में जाके क्या करोगे, एनर्जी और टाइम भी वेस्ट, राइट। लेकिन नाम याद रख लेना, क्योंकि PYQ लगाओगे तो फंस जाओगे। लिखा है सबने? यो मैम। बढ़िया लिख लिया तूने, है सबने लिख लिया? अंगूठा लगाना जरा, अंगूठा। चलो कहाँ गया? इसी को करा रही हूँ मैं, इसके बाद वीडियो दिखाऊंगी तुमको। ठीक है जी, आइए। इनका, हाँ इनका नर्वस सिस्टम भी पिछले वाले की तरह कुछ यूनिक नहीं। सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसके बाद, जैसे आईज, जैसे एंटीनास। ठीक है, बैलेंस करने के लिए स्टेटोसिस नाम का एक ऑर्गन होता है जो बैलेंसिंग में काम करता है। जहां भी स्टेटोसिस्ट मिल जाए समझ जाना वो बैलेंसिंग से रिलेटेड है, राइट। रिप्रोडक्शन इसमें नॉर्मल कुछ खास नहीं है, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं मेनली। एग्जाम, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था। अब जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि पिल्ला, दैट इज नॉट कुत्ते का बेबी, पिल्ला इज एप्पल स्नेक, ब्यूटीफुल से स्नेल जो आपने जनरली देखा होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं एप्पल स्नेल, आई एम प्रीटी श्योर एक फोटो तो होगा एप्पल स्नेल, ये देखते होंगे आप। यो मैम। दिस इज एप्पल स्नेल, बाहर शेल है इसका। पिनिकटाडा, पिनिकटाडा इज पर्ल ऑयस्टर, आप कहते हैं ना मोती निकलता है ऑयस्टर के अंदर से, राइट। तो वो होता है पर्ल ऑयस्टर, बेसिकली मोलस्क। तो मोलस्क के अंदर से एक्चुअली मोती निकलता है। कैसे बनता है ये बताती हूँ, देखो ये दिखा रहे हैं आपको। पर्ल है, इसका शेल खोला है ये, ठीक है। शेल के अंदर मेंटल विसरल हम्प तुम्हें ऐसे तो दिखाई देगा नहीं, ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट आपका विसरल हम्प ही है। इसके पीछे की लेयर में आपको ये दिख रहा है मोती, दिस इज हाउ द मोती इज फॉर्म इंटरनली, दिख रहा है? मेजर कर लिया भैया ने। दिस इज द ओरिजिनल मोती। ओरिजिनल मोती आप एनिमल को मार के निकाल सकते हो, बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हर किसी के अंदर नहीं होता ना, इसलिए एक्सपेंसिव है। अलग अलग शेप का होता है ये, इसको सर्कुलर सी परफेक्ट शेप तो हम लोग देते हैं, अभी बनता कहाँ है। तभी मैंने मेंटल कैविटी कराया था। इस वाले पिक्चर में देखते हैं, अगर ये विसरल हम्प है तो ये वाली लेयर कौन सी होगी, येलो वाली? मेंटल। मेंटल। और इसके बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? शेल। मेंटल कैविटी किसके बीच में है फिर? मेंटल एंड विसरल। यहाँ पे तो, हाँ यहाँ पे तो पानी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला रीजन देखो जहाँ से मेंटल और शेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। लेकिन ना बीच बीच में थोड़ी बहुत स्पेस तो होती है। अब क्या होता है, कभी कभार पानी यहाँ से मूव करता करता थोड़ा सा यहाँ पर ना कुछ मिट्टी जैसे से छोटा सा सैंड पार्टिकल बाई चांस यहाँ एंटर कर गया, कर जाता है। तो मान लो छोटा सा सैंड पार्टिकल एंटर कर गया, सैंड, ठीक है, इसको होती है इरिटेशन। जैसे अगर तुमको ऐसे कुछ चुभे तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? अरे तुमको यहाँ इचिंग हो रही है, क्या करोगे? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे बताएंगे बच्चे हैं? मच्छर तुमको काटता है तो फिर क्या करते हो? मार देते खाली। हैं। मारते हो उसको, इरिटेशन होती है ना, वो खिच खिचाव सा होता है ना। अब Yes. इसको ऐसे खुजला देते हो तो ये खुजली तो कर नहीं सकता, भगवान ने हाथ तो दिए नहीं। लेकिन ये क्या करता है, इसको इरिटेशन होती है। अब सैंड का पार्टिकल निकाल नहीं रहा, अब तुम्हारे आंख में कुछ जाएगा तुम निकाल लोगे ना, ये तो निकाल नहीं सकता। ये क्या करता है, ये अपने मेंटल से उसके आसपास सिक्रीट करने लग जाता है कैल्शियम की लेयर। देखो मेंटल भी कैल्शियम से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। शेल थोड़ी ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट के मटेरियल से बना होता है तो वो ज्यादा हार्ड होता है। अब इसके आसपास ये क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाने लग गया। जब इसके आसपास लेयर बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा, इट विल टर्न इनटू अ पर्ल। तो टेक्निकली पर्ल के बिल्कुल सेंटर में देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सैंड पार्टिकल ही मिलेगा।
उसके आसपास की अरेंजमेंट है ये। तो जितनी बार भी कोई भी इरिटेशन वाली चीज इसके अंदर जाएगी ना, ये उसके आसपास कैल्शियम बनाता जाएगा और उससे मोती बन जाता है। बहुत सालों का प्रोसेस है, इसलिए मोती महंगा होता है रियल वाला, क्योंकि उसने देखो ना डिफेंस मैकेनिज्म में सालों साल लगा के बनाया है, तुमने एनिमल मार के पर्ल निकाल लिया। तो ये इस तरीके से पर्ल बनता है। तो पर्ल इंडस्ट्री क्या करती है, पर्ल ऑस्टर लेती है, इंटेंशनली टेक्निकल तरीके से इसके शेल और मेंटल के बीच में सैंड पार्टिकल्स डाल के छोड़ देती है। फिर जो ऑयस्टर होता है वो अपने आप ही पर्ल फॉर्मेशन करता रहता है। तो नेचुरली पर्ल आपको समुद्र से मिलेंगे, फैक्ट्री में इस तरीके से बनाए जाते हैं, और बाकी आर्टिफिशियली तो फिर प्लास्टिक के भी आते हैं। तो दिस इज हाउ पर्ल फॉर्म। करा क्यों हमने ये, क्योंकि हम पढ़ रहे थे एग्जाम्पल, और हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा दैट वन इज पर्ल ऑस्टर दैट इज पिनेक्टाडा। तो पिनेक्टाडा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Yo-yo, ma'am. सेपिया इज कटल फिश। कैसे दिखती है कटल फिश? ऐसे दिखती है कटल फिश। अगर तुम डिस्कवरी वगैरह देखते हो देन यू विल नो, ऐसी दिखती है। बहुत ज्यादा तो याद नहीं रहेगा। लोलीगो, लोलीगो इज स्क्विड। स्क्विड तो खाते भी बहुत है बीच साइड एरिया में लोगों, ये डेलिकेसी है, मतलब बहुत टेस्टी फूड में से एक माना जाता है स्क्विड। मुझे नहीं पता कैसे खाते हैं, मुझे तो डरावना लगता है। डेविल फिश, ऑक्टोपस, पता नहीं डेविल क्यों कहते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट होता है। ठीक है। एप्लाइसिया, सी हेयर। सी हेयर मतलब खरगोश, पानी में खरगोश जैसे दिखता है ये, इसको इसलिए सी हेयर कहते हैं। डेंटेलम, बड़े बड़े दांत होते हैं जैसे हाथी के दांत होते हैं। कैटोप्लूरा, कैटोपोरा इज काइटोन। काइटोन भूल जाता है और नीट में ये अक्सर पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। काइटन दिखा दूं आपको, दिखाऊंगी वैसे तुम लोग। Yeah. दिस इज हाउ काइटन इज लुक। इसको रियलिटी में देखते हैं, देखो पत्थर के ऊपर पड़ा है, दिखता भी नहीं है, उसमें समास आ जाता है। दिस इज काइटन, वो उल्टा करके दिखा रहे हैं। तो अगर काइटन है तो बिल्कुल नीचे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, इट्स अ मॉलस्क। क्या चीज है ये? Foot. Visceral foot. विसरल फुट बेटा, विसरल फुट। ठीक है, ये ऊपर की लेयर है। अरे अब ये छोड़ेगी इस पे, देखना। दिस इज काइटन, समुद्र के किनारे आपको मिल जाएगा। दिखाया कि मैंने, क्योंकि काइटन भूल जाते हो, नीट वाले पूछते हैं यार भूलना मत, मोलस्क है, ऐसे उसको इतना इंसल्ट मत करो। डेविल फिश देख ले, ये तो Yeah. एक सेकंड, कहाँ गई डेविल फिश? एक सेकंड, कहाँ चली गई? दिख रही? तो यार इंक सिक्रीट कर रहा है, कैन यू सी? Yeah. इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या करता होगा ये, इससे क्या होगा बेटा? अब उसको नीचे लेटर तो लिखना नहीं है, तो इंक की सिक्रीट कर रहे हैं। Defense की कैसे? फिशेस की आइज के ऊपर लग जाएगा। हाँ मान लो वंश गया है नीचे, उसको छेड़ रहा है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ऑक्टोपस, उसके ऊपर इंक मार के भाग जाएगा। वो इंक मारेगा, जब तक ये ऐसे ऐसे करके देखने की कोशिश करेगा ऑक्टोपस का है, तब तक वो भाग जाएगा। देखो कितनी तेज भाग रहा है वो इंक फेंकता हुआ, देख रहा है? मारेगा और भाग जाएगा। ठीक है, तो पोक मत करना इसको, स्मार्ट है ये, भाग जाएगा, तुमको पूरा नीला कर जाएगा कपड़ों में ज्यादा इंक हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट द ऑक्टोपस लुक लाइक। शेल तो होता नहीं है उसमें, मिट्टी में घुस के रहता है ये, बिल्कुल एकदम कैमोफ्लेज, बहुत अच्छा कैमोफ्लेज करता है ये, ढूंढना बहुत मुश्किल है इसको समुद्र में। जहां बैठता है बिल्कुल वैसा हो जाता है, बहुत प्यारी कैमोफ्लेज है इसका। बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये, बहुत इंटेलिजेंट होता है। मेज में डालोगे ना इसको तो ये अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है जी। बॉडी भी, इसमें जो ब्लड भी होता है वो ब्लू कलर का होता है हीमोसाइनिन की वजह से। हीमोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, तो वो इसके ब्लड को भी येलो रखता है, और इसका इंग्लैंड भी होता है। ये इसका थोड़ा सा डाइसेक्शन है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? Yeah. Yo-yo, ma'am. पूरा नहीं देखना हमने, बस ये चीज देखनी थी, ब्लू। अरे भाई कहाँ चला गया? ये देखो अंदर ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, क्योंकि ब्लड ब्लू कलर का है। जैसे अगर ह्यूमन को खोलोगे तो रेड दिखेगा ना, ये ब्लू दिख रहा है आपको। अब इसमें इंकलैंड दिखा रहे हैं, ये इंक का पार्ट है ना, वो भी इंकलैंड निकालेगा। इसमें निकाला था? नहीं इसमें नहीं निकाला था। ठीक है चलो, ब्लू याद रह जाएगा। Yo-yo, ma'am. Yeah. इंकलैंड ढूंढा था मैंने, हाँ ये देखो। थोड़े किसी को अगर डाइसेक्शन नहीं है पसंद तो भाई मैं हटा देती हूँ, ये तो सब कुछ कट्स निकाल रहे हैं उसके बाहर, ताकि आप देख पाओ। आपको इतना नहीं जानना, पर इंग्लैंड देख लो क्योंकि फिर भूलोगे नहीं।
नाउ सी, अब अलग करेगा इंग्लैंड। मर चुका है वो, डोंट वरी। So this is the England. कुछ नहीं हो गया, इसमें इंक स्टोर कर रखे है उसने डिफेंस के लिए। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। पानी में मिक्स होके निकलती है ना, तो वो तो फिर आपको एकदम स्प्रे की तरह लगती है, इस तरीके से होती है। देख लो कितनी नीली है। यो मैम। ओके लेट्स इट, बस इससे ज्यादा नहीं। वो पता चला 4 लोगों से रोटी ना खाएगी। ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉलस्क। क्लियर सबको? यस मैम। Yeah, ma'am. ठीक, कंबाइन कर ले। यो मैम। Yeah, ma'am. पहले यार तुम फटाफट से पोल रन कर रहे हो, मैं पोल पे आंसर कर दो। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके? फर्स्ट टू आंसर द पोल। देखिए मैं रोज भूल जाती हूँ, पोल चलाना है मुझे। भाई मेरी मासूमियत। ओके, 7 बच्चों ने तो कुछ न्यू सीखा, बाकियों ने कुछ सीखा यार। पहले से पता था सब कुछ, कुछ कुछ फैक्ट्स थे जो हमने सीखे। तो हर तरीके का आंसर होता है। दैट मीन्स आर्थ्रोपोडा आपने बहुत टाइम बाद पढ़ा है, या फिर जब आपने पढ़ा था तब सिर्फ स्कूल लेवल का पढ़ा था, तो आपको ये सब नहीं पता था। ओके ओके, ऑलराइट चलो रिवीजन कर ले। यस Yeah, ma'am. मैम। रिवीजन कहाँ से स्टार्ट किया था आज हमने पढ़ना? Arthropoda. आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्रस्टेशियन में कौन सा ऑर्गन मिलेगा? Book gills. बुक तो ये रिप्लाई गिल्स। कर सकते हैं थ्रू बुक गिल्स। अगर मैं स्कॉर्पियन की तरफ जाऊं तो Book lungs. बुक लंग्स, और अगर मैं इंसेक्ट की तरह चली जाती तो कॉकरोच जैसा Trachea. Tracheal system. ट्रैकियल सिस्टम। शाबाश। आर्थ्रोपोडा में आउटर कवरिंग किससे बनी होती है? Chitin. काइटिन इज ए होमो पॉलीसेकेराइड। Homo. राइट। किस कौन सी मोनोमर यूनिट है? Neg. नैग, एनएजी नैग। शाबाश। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नाम बताओ सबसे पहला जिससे हमें वैक्स मिलती है। एपिस। साइंटिफिक नेम? एपिस इंडिका। इंडिका याद रखने का, इंडिया की कॉमन वैरायटी है। दूसरा जिससे हमें सिल्क बनता है दैट इज बॉम्बिक्स। Bombyx. तीसरा जिससे हमें लैक मिलता है लेस्पर। लेक्सपर हो गया। ओके, एक वैरायटी बताओ जो लिविंग फॉसिल है। King crab. किंग क्रैब। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही. नहीं दिखाई। बेटा बोल क्यों नहीं रहे? पता है ना, मैं लिखती जाऊंगी। किंग क्रैब दिख रहा है? Yeah, ma'am. कॉक्सल ऑर्गन क्या है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन? Excretion. किसमें मिलते हैं? Multiple feet होते हैं उसमें. एरिकनेट्स, वो किसके एग्जांपल है? स्कॉर्पियो, Scorpio spider. स्पाइडर। स्पाइडर से याद किया तुमने, वहीं से याद रखते हैं। गुड। नेक्स्ट हमने करा था मोलस्क। बॉडी डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट, बिस्लर हम। शाबाश, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम। टेनिडियम क्या होता है इसमें? मैम फीदर लाइक गिल्स। फेदर, फीदर नहीं है, फेदर। फेदर लाइक गिल्स किस काम आते हैं? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के लिए। मेंटल कैविटी किसके बीच की स्पेस है? विसरल Visceral हम। hump and mental. मेंटल। एंड मेंटल। वेरी गुड। मोती बनाने वाला का नाम क्या है? कौन सा मॉलस्क है वो? साइंटिफिक नेम?
Pintada. पिंटाडा। वो कौन सा था जो हमने रॉक के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ देखा था, फिर उसको उल्टा करके भी देखा था? Chiton. पाइथन, दैट इज मॉलक्स। शाबाश, याद रह गया। गुड, वेरी गुड। ओके, सो आपकी क्लास अर्ली मॉर्निंग